हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं एक ख़ास नया प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़। आज से मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आपको दिन भर कुछ ख़ास इंटरनेशनल ख़बरें इसी तरह से मिलती रहेंगी बीच बीच में, और शाम का जो हमारा 9 बजे का प्रोग्राम है नज़र दुनिया पर, वो उसी तरह से जारी रहेगा। ये एक नई कोशिश है। कुछ लोगों की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही थी कि आप ख़बरें बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ज़रा लेट हो जाती हैं। तो हम आपको दिन भर कुछ ख़ास ख़बरों को से अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा बाकी प्रोग्राम उसी तरह से नज़र दुनिया पर और आपके रूबरू उसी तरह से जारी रहेंगे। आज की बड़ी ख़बर जो मैं इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये है कि तुर्की ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इटली से 83 मिलियन यानी 830 लाख यानी 8 करोड़ 30 लाख डॉलर का हेलीकॉप्टर ख़रीदने का सौदा रोक दिया है, और उसकी बहुत ही दिलचस्प वजह बताई गई है। दिलचस्प भी और अहम भी। उसमें यह बताया गया है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने रजब तैयब अर्दगान के बारे में एक नेगेटिव कमेंट किया था, जिसमें उन्हें डिक्टेटर कहा था। अभी मैं आपको वहाँ के मीडिया से आई हुई ख़बर आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें कहा गया है कि इटली के साथ तनाव बढ़ने के बाद तुर्की ने उसके साथ हुए 83 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर समझौते पर रोक लगा दी है। ईरान के अल आलम टेलीविज़न चैनल, जो अरबी ज़बान का चैनल है, उसके मुताबिक इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रामी के ज़रिए तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को डिक्टेटर कहने की वजह से तुर्की ने इटली से हेलीकॉप्टर की ख़रीद का सौदा रोक दिया है। ये बहुत ही अहम बात है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और उस पहचान में वो अपनी इज़्ज़त के बारे में बहुत एक तरह से अहमियत देते हैं। वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से अरब हुक्मरानों को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर हम सिक्योरिटी देना बंद कर दें तो 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में हुकूमत गिर जाएगी। इस तरह की कोई बात रजब तैयब अर्दगान सुनने को तैयार नहीं रहते। आगे ख़बर में बताया गया है कि इटली के मीडिया के मुताबिक तुर्की के अफसरान ने इटली सरकार से बाकायदा तरीक़े से माफ़ी मांगने की बात कही थी। वे डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए से लीपापोती करने की मुखालफत कर रहे हैं। इससे पहले इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन कमीशन के जो प्रमुख हैं उनके साथ तुर्की के प्रेसिडेंट के व्यवहार पर उनको तानाशाह कह दिया था, यानी रजब तैयब अर्दगान को तानाशाह कह दिया। उस पर ये इतना बड़ा सौदा एक तरह से रोक दिया गया है। अभी सस्पेंशन की खबर नहीं है, हो सकता है इसके बाद में ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, या किसी तरह से इटली की तरफ से हो सकता है माफ़ी मांग ली जाए, और उस माफ़ी के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी की सूरत हाल जो है वो हम अपडेट आपको कर रहे हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अपनी इज़्ज़त की कीमत पर सौदा हेलीकॉप्टर ख़रीदने का रोक दिया है। ये वो आगे नहीं बढ़ना चाहते इस सौदे में। इस स्टेटमेंट के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इटली के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इटली के एम्बेसडर को बुलाकर अपनी तरफ से एतराज़ जताया है। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि पिछले कुछ मुद्दत से तुर्की और वेस्टर्न मुल्कों के बीच तनाव जारी है, और उस तनाव की असल वजह है मेडिटेरेनियन जो समंदर है उसमें बहुत बड़ा गैस का भंडार पाया गया है, और उसमें तुर्की और साइप्रस के बीच में एक लंबा तनाव रहा। आपको हम खबरें देते रहे। अब ये इटली के साथ भी वो तनाव की बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और अक्सर जो यूरोपियन मुल्क हैं वो ज़ाहिर है अपने बाकी यूरोपीय मुल्कों को सपोर्ट करते हैं, और मेडिटेरेनियन सी में तुर्की के उस हक़ से इनकार करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आम तौर पर जो इंटरनेशनल क़ानून है समंदर के किनारे से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल वो
तुर्की वाले किनारे पर लागू नहीं होता और कोई इस किस्म का एग्रीमेंट है जिसके नतीजे में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जो तुर्की के बहुत नज़दीक हैं समंदरी किनारे के, लेकिन दूसरे मुल्कों के हाथ में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर आ रही है तुर्की से, वो ये कि तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए डिमांड की है। और रूस से कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि यूरोप चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा बढ़े, जंग हो। और रूस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन एक नासमझ बच्चे की तरह से बिहेव कर रहा है। ये बहुत ही अहम है। ऐसे वक्त में इस पूरे इलाके में जो टेंशन बढ़ रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, इधर इटली और तुर्की के बीच में, ये बहुत ही एक नया इंडिकेशन है इस ख़ित्ते में, इस इलाके में हालात बदल सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंशन है तुर्की और वेस्टर्न मुल्कों की, उसमें हर दिन एक तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी कुछ पहले ही तुर्की की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने ह्यूमन राइट्स के बारे में अमेरिका की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की एक तरह से सख्त नुक्ताचीनी की थी। तुर्की को ह्यूमन राइट्स के मामले में भी घेरा जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में S-400 रूस से ख़रीदने के वजह से तुर्की पर कुछ पाबंदियों का ऐलान किया था। तो ये रजब तैयब एर्दोगान अलग अलग चीज़ों में, बहुत सी चीज़ें आपके सामने हम मुसलसल देते रहते हैं। अभी हाल ही में एक ख़बर ये भी थी कि वो यमन जंग में सऊदी अरब की सपोर्ट में हूथियों के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने जा रहे हैं। फिर साथ साथ ऐसी भी खबर आई कि वो अपने फ़ौजी वहाँ नहीं भेज रहे, बल्कि जो कुछ लड़ाके हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, जो तुर्की से लगे हुए सीरिया के इलाके में हैं, उनमें से कुछ लोगों को वो भेजेंगे और ड्रोन सऊदी अरब को मुहैया करेंगे। वो ड्रोन कुछ ऐसे हैं जो हथियार ले जा सकते हैं। ऐसी हालत में जबकि सऊदी अरब इस जंग में हारता हुआ नज़र आ रहा है, तुर्की उस जंग में शामिल होने के इंडिकेशंस, इशारे अब तक आ चुके हैं। ये अभी ताज़ी ख़बर जो हमने आपको बताई वो बहुत ही अहम थी। 8 करोड़ 30 लाख डॉलर का सौदा हेलीकॉप्टर का इटली के साथ तुर्की ने रोक दिया है। अब इसके बाद जो भी और नई अपडेट आएंगी उसके साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।